गाइस आज आपको एक यूनिक ब्रीड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब से को अगर बाहर आ गई तो सर ट्राई कर रहे हैं, होप सो। ये विपट है, इसकी दुम हमेशा पैरों के बीच ऐसी ही रहती है गाइस, लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मेरे को थोड़ी सी अलग लग रही है बाकी। ये मतलब जब हम इसे पहली बार डॉक्टर पे लेके गए थे जब ये छोटा था, तो उन्होंने बताया था कि 100 डॉग्स में से एक लैब्राडोर ऐसा निकलता है। बिल्कुल, अल्फा सीरीज बोलते हैं इसको। प्लीज टेल मी द नेम ऑफ दैट ब्रीड। Caravan Hound. Caravan Hound. And how about this one? That is Rajapalayam. राजापले। पटियाला डॉग शो कोविड से पहले हुआ था जी, और मेरे को आपने क्वेश्चन पूछा था कि डॉग कहीं से आपने लिया था सेम ब्रीड, और उसकी जो बाइट थी वो बाहर को आ गई थी। तो मैं इनके पास क्यों आया हूँ, क्योंकि इन्होंने वो सवाल का जवाब दिया था। गाइस आपको एक ऐसी यूनिक ब्रीड से मिलाते हैं, और मूडी भी बहुत है। सर भी मैंने देखा उसको प्यार से हाथ से खाना खिला रहे थे, लेकिन मैं हैरान हुआ, इसको थोड़ा बंद करते हैं, ये दो चीजें देखकर। ओ सर बैठिए प्लीज। हाँ जी, पहले शुरू करते हैं, आपका नाम सर? मेरा नाम योगेश महाजन। महाजन सर कहाँ से आए? मैं हूँ चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से जी। थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए, कौन सी ब्रीड है ये ब्रीड विपेट है जी। एक मिनट, हाँ जी बोलिए। ये सर विपेट ब्रीड है और इसका ओरिजिन हुआ है इंग्लैंड से जी। ओके, ये विपेट ब्रीड है गाइस, और इंग्लैंड से ओरिजिन है। ठीक है सर, आपका इस ब्रीड में कैसे लगाव और यहाँ कह लो कि प्यार बना? मेरे पास उससे पहले सुलूकी रखे हुए थे। ठीक है जी। सुलूकी था, तो तब हम फॉर्म पे रखे हुए थे, तो घर हम जमीन वगैरह बेच के जब अपने घर पे आए वो स्पेस छोटी पड़ने लगी। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड को मैंने वापस वो सुलूकी बॉम्बे भेज दिया, मुंबई पुणे। और पुणे से जब मैंने उसे बोला यार मेरे को तो दिल्ली नहीं लगता, तो उसने कहा कि छोटी सी ब्रीड है, अगर तू बोलता है। मैं कहा भेजो। उसके पड़ोस में मिस्टर मिनाज कासिम है पुणे से। उनको नियर अबाउट विपेट और डॉबरमैन ब्रीडिंग और रखते रखते अबाउट मोर देन 50 ईयर्स हो गए। ओके, तो उनके पास एक डॉग था 11 मंथ्स का। उन्होंने मुझे फोटो भेजी, मुझे अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड ने सुजेस्ट किया कि बहुत बढ़िया है ये ब्रीड। उससे पहले मैंने विपेट रखा हुआ था, मगर वो उस मतलब शो क्वालिटी नहीं थी। ठीक है, तो मैं कहा ठीक है फिर ले मंगवाते हैं। फिर मिनाज साहब से बात हुई, मिनाज साहब ने मेरे को डॉग भेजा। फिर एक आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, अब करते करते 7 हो गए। ओह अच्छा जी, ठीक है जी। विपेट है, लैब्राडोर है, जस्ट फॉर पैशन। ये पैशन वाली ब्रीड है। अगर आप इसको सेल परचेज वाले मोटिव से ले रहे हो तो मतलब कभी नहीं। थोड़ा सा बताइए ये कहाँ से जीता और ये कहाँ से? सर ये एक ही रिंग में मिस्टर योगेश टेजा जी हैं जज। ओके, उनके अंडर ये आज बीओबी और ग्रुप 1। ओके, देहरादून का ये, और ये भी यहीं। तो आज ये 2 शीर्ष ट्रॉफी लेकर जा रहा है विपट। जैसे आपने कह ही दिया कि अगर कोई ब्रीडिंग के हिसाब से चल रहा है तो मत रखिए, बट हाँ ये एक रखने वाली ब्रीड है, प्यार करने वाली ब्रीड, लविंग ब्रीड है। घर के अंदर फिरते रहेंगे, बच्चों के साथ इन्होंने खेलना है, बच्चे बुजुर्गों के साथ सेफ है। हाँ जी, मेरी 6 साल की डॉटर है, तो ये बहुत लाइवली डॉग है। और बार्किंग डॉग है, अलाउड करते हैं आपको, अलर्ट करते हैं अगर कोई स्ट्रेंजर आता है कि नहीं? मेरा लैब्राडोर अलर्ट है, ये तो आराम करने वाला है। ये उल्टा हो गया ना, ये रईस ज़ादे हैं। लैब्राडोर होते नहीं अलर्ट वैसे तो। नहीं, अब मेरे पास 8 साल का लैब्राडोर है। और चलो ये भी सुनने को नया मिला, बहुत बढ़िया बात रही। तो अगर और कोई बंदा आपके साथ कोई इस ब्रीड के बारे में बातें करना चाहता है, उसका कोई आपका कोई कैनल का नाम या कांटेक्ट नंबर? हाँ जी, मेरा कैनल का नाम है विंडक्रेस्ट विपेट्स के नाम से। फेसबुक पे भी हूँ मैं। कांटेक्ट नंबर सर? कांटेक्ट नंबर है 9781 710 367। ओके, एंड लोकेशन प्रॉपर सर? लोकेशन चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ और पुणे दोनों तरफ रहती है। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू सो मच। ये देखिए, ये कौन सी ब्रीड है वैसे? ये सर आपको बात बताएंगे। सर बताइए कौन सी ब्रीड है ये? विपेट है। ये विपट है, इसकी दुम हमेशा पैरों के बीच ऐसी ही रहती है गाइस। तो थैंक यू, ब्रीड ने कोऑपरेट किया। ये है इसकी ब्यूटी। ये और किस किस कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं मार्किंग? कलर की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अच्छा जी, ब्लैक भी होते हैं,
ठीक है जी। और इनकी जो दुम की पोजीशन है वो स्टैंड ऐसे, ओके ऐसी रहती है। गाइस ये है विपट और ये है इसकी प्रॉपर स्टैंडिंग, जो कह लो कि पोजिंग की पोजीशन। तो सर बहुत प्यार करते हैं इनसे। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच जी। नमस्कार सर। नमस्कार, हेलो। कौन सी ब्रीड है ये दिस इज रामपुर हाउंड, ये रामपुर हाउंड है। गाइस आप बार बार कह रहे हो कि इंडियन ब्रीड के आपको इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये लीजिए रामपुर हाउंड। थोड़ा बताइए सर, ये ब्रीड का स्वभाव कैसा है? ये बहुत फ्रेंडली होती है वैसे, बट इंस्टिंक्ट इनका होता है हंटिंग का। हंटिंग के तो मेन पर्पस पहले जमाने में ये हंटिंग के लिए यूज होता था बेसिक। हंटिंग किस चीज की हंटिंग? फॉर लाइक रैबिट्स हो गए, स्मॉल एनिमल्स, चिकन्स हो गए, वाइल्ड चिकन जो होते हैं वाइल्ड, तो स्मॉल एनिमल्स की हंटिंग के लिए बहुत प्रचलित थे डॉग्स। तो इसका मतलब है आजकल इनकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ले जाना पड़ता है आउटस्कर्ट में जहाँ पे स्पेस हो काफी। अच्छा। पास में तो नहीं हो पाता क्योंकि आजकल बहुत कंस्ट्रक्शन वगैरह घर वगैरह बहुत बिल्कुल बन गया है, स्पेसेस आर वेरी लेस। तो इंडियन ब्रीड अलोप होने का एक ये भी कारण है क्योंकि ये ब्रीड कुछ बनी थी अलग एटमॉस्फेयर में, या अलग के तब के जो जंगल बहुत ज्यादा हुआ करते थे, जंगल डेजर्ट्स में मेनली, लंबे डेजर्ट्स में, अभी वो खत्म हो गया डे बाय डे। जी। हाँ, तो ये ब्रीडों का अलोप हो जाना एक ये भी कारण है जी। बहुत रेयर आपको मिलेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात बताइए सर, ये आप अभी आपके पास इस ब्रीड के अलावा और भी कोई ब्रीड है? हाँ, अराउंड 10 डॉग्स हैं। इंडियन ब्रीड की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियन ब्रीड्स में वी हैव, इंडियन में नहीं है, पग है वगैरह, पग है तो इंडियन ब्रीड में हाउंड्स में ही है जी। तो ये ब्रीड का कोई फिजिकल इस समय अगर मान लीजिए कि कोई हेल्थ इश्यूज हो? इसको हेल्थ इश्यूज नहीं है, बस थोड़ा डाइट में थोड़ा भी इसको फुल डाइट में नहीं रखा हुआ है। हाँ। ये वैसे चार हाउंड्स हैं, हम सिर्फ अभी 2 इसके लिए लाए हैं कंपटीशन के लिए, बाकी 2 फीमेल्स। ये दूसरा वाला ये मेल है भैया, ये इनको ट्रेन करते हैं। ओके। और इसकी एज और इसकी एज में क्या फर्क है? दोनों सेम एज। और मेल और फीमेल में गाइस लगभग इतना फर्क आ जाता है। ये किस किस कलर कॉम्बिनेशन में होते हैं? ये एक फुल ये शेड आता है पूरा बॉडी में, ये वाला शेड ग्रे वाला 2 शेड, बाकी व्हाइट और ये मिक्स हो जाता है। जो 2 फीमेल्स हैं एक्स्ट्रा, उनके अंदर पूरा ये है, पूरा शेड इस वाले कलर का है। हाउ अबाउट दे आर वेरी गुड वॉच डॉग? अलर्ट करते हैं आपको? अलर्ट करते हैं। उनका बार्किंग बड़ा हेवी डॉग्स के लगता नहीं है स्किनी होने के बावजूद। ये काफी लाउड बार्किंग है इनका। और बच्चों के साथ और फैमिली में फ्रेंडली बहुत फ्रेंडली होता है। तो अगर आप कोई बंदा, जैसे बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो पूछते हैं कि सर मेरे को इंडियन ब्रीड चाहिए, तो आपका कोई चैनल का नाम या कोई कांटेक्ट नंबर? नॉट येट। कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। हाँ बोलिए, आप दे दीजिए। माइक फिर उधर करना पड़ेगा। राइट। 941116 9420। ओके। एक जाते जाते मैसेज की इंडियन ब्रीड को अभी दोबारा अगर आप खरीदिए, कोई ऐसा मैसेज दीजिए लोगों को कि ये अच्छे रहते हैं या क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? इंडियन ब्रीड रखने से क्या होता है, बीमारी कम होते हैं। अच्छा, ये ब्रीड बीमार कम पड़ती है? बहुत ही कम, ना के बराबर। मेंटेन भी बहुत कम होता है क्योंकि हमारे इंडियन एटमॉस्फेयर में लोग ऑलरेडी रह चुके हैं। ठीक है, लेकिन एक ही वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह इनको जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो थोड़ी डिमांड ज्यादा है नॉर्मल ब्रीडों से, और उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। एक बार फिर अपने चैनल का नाम या कांटेक्ट नंबर? 941116 9420। आपके पास इंडियन ब्रीड मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गाइस हमें और सब्सक्राइबर्स मिले। यहाँ पर नाम बताइए पहले अपना। मेरा नाम कार्तिक मित्तल है, मैं देहरादून से हूँ। और आप यश, तो कैसी लगी हमारी वीडियो? आपकी बहुत अच्छी लगती है, बहुत इन्फॉर्मेटिव। मैं जब मेरे पास भी डॉग है जर्मन शेफर्ड, एक्चुअली उनका कल हो गया था मेरे ख्याल से। अच्छा। और मुझे आज पता लगा, मैं अपने उसको पूरा रेडी कर रखा था, मुझे लगा कि आज होगा इनका, और पता लगा कि कल हो गया। एक्चुअली हमारी टीम कल आने जाती है यहाँ पर, लेकिन कुछ दिक्कत हो गई, हमें सहारनपुर में रुकना पड़ा, तो थोड़ी चीजें हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी टीम ने पोस्ट डाली थी एक दिन पहले जर्मन शेफर्ड का होगा और आज केसीआई का होगा, ऑल ब्रीड्स का। मुझे ध्यान, मैंने उस टाइम मैंने देखी नहीं होगी, मैं भी कल एक्चुअली बाहर था, मैं भी दिल्ली था, मुझे लगा कि एक ही दिन होती है, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब रेंजर्स में हुआ था तो एक ही दिन हुआ था पूरा। मतलब गाइस, इनकी बात के साथ मैं एक बात और जोड़ता हूँ। नॉर्मली आजकल जो केसीआई के शोज हो रहे हैं ना, ये सैटरडे और संडे होते हैं,
अगर संडे ज्यादा एंट्री होती है या संडे और कैटेगरीज होता है तो ये सैटरडे एक दिन पहले अलग कर लेते हैं। जैसे कि अभी देखो लखनऊ में हो, पुणे डॉग शो चल रहा है ना, पुणे कल भी चला था, पुणे आज भी है। बड़ा डॉग शो होने वाला है जयपुर में या कोटकपूरा में। तो गाइस आप हमेशा चेक कीजिए, एक दिन पहले रिंग होगी, स्पेशल हो सकता है रॉटवाइलर की स्पेशल हो जाए, जर्मन शेफर्ड की, या एंट्री के हिसाब से। तो जैसे सर मिस कर गए, लेकिन डोंट वरी, बेटर लक नेक्स्ट ईयर मिलते हैं, बट हमेशा चेक जरूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, नमस्कार सर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगम है। कहाँ से सर? देहरादून से ही। देहरादून। सर इस ब्रीड के बारे में बताइए। ये एस्टन नाम है इसका। ओके, लैब्राडोर ब्रीड है। ओके, ये लेब्राडोर एग्रेसिव है। ओके, घर पे बहुत फ्रेंडली रहता है। ओके, कोई नया डॉग आएगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। हाँ, लेब्राडोर वैसे ज्यादातर तो फ्रेंडली होते हैं, लेकिन इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो मेरे को थोड़ी सी अलग लग रही है बाकी ये मतलब जब हम इसे पहली बार डॉक्टर पे लेके गए थे, जब ये छोटा था, तो उन्होंने बताया था कि 100 डॉग्स में से एक लैब्राडोर ऐसा निकलता है। बिल्कुल, अल्फा सीरीज बोलते हैं इसको। क्या एक बार फिर वर्ड्स दोबारा बोलिए। अल्फा बोलते हैं इसको, अल्फा कैटेगरी। ये गाइस नया वर्ड्स है, क्योंकि अभी मैं है ना 10-15 मिनट पहले कहीं शूट कर रहा था, वो बता रहे थे कि उनके घर में एक डॉग वॉच डॉग है। जो वॉच डॉग है वो वॉच डॉग का काम नहीं करता, लेकिन अच्छा। उनके घर में लेब्रा डॉग है, वो वॉच डॉग का काम करता है। तो वहां भी एक ऐसा ही केस है। इसका आपको कोई रख रखाव में दिक्कत आई हो? इसका नहीं, मतलब बहुत डिसिप्लिन में आते हैं ये, कि जैसे खुद को साफ रखेंगे। अगर हम जैसे विंटर्स में 2 महीने नहीं नहलाते तब भी बिल्कुल क्लीन रखता है अपने आप को। जैसे इसे बाहर जाना होता है तो मतलब घर गंदा नहीं करता है, बाहर जाके काफी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बिल्कुल ठीक सर। हाँ, जैसे अगर हम लोग कभी आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो बहुत परेशान रहेगा, खाना नहीं खाएगा, हम इसे वीडियो कॉल पे फिर खाने के लिए इंस्ट्रक्शन करते थे। क्या एज है इसकी और क्या इसका बॉडी वेट है? ये 11 इयर्स का है। वेट मेरे को इसका एग्जैक्ट तो याद नहीं होगा। आप बस बहुत लकी हो कि आई लेब्रे 11 टू एंड ऐसे ये क्लीन कर देगा जहाँ भी है। डेफिनेटली ये बहुत समझदार है। और कोई चीज आप जो लेब्राडोर रखना चाहते हो उसके बारे में बताना चाहते हो? लैब्राडोर के लिए बस ये है कि जितना मतलब हम लव उसे शुरू में देते हैं, आप उसे हमेशा ही दें। उनकी 13 इयर्स की लाइफ होती है अप्रोक्सीमेटली। आप कंटिन्यूअस उसको एक बेस्ट लाइफ उसे दें, अच्छा ट्रीटमेंट दें, उसे घुमाने भी ले जाएं। मतलब जितना प्यार वो आपको दे रहे हैं, आप भी उसे इतना ही प्यार दें। ग्रेट, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। गाइस, एक और इंडियन ओरिजिन ब्रीड। आज हम बहुत लकी हैं कि इस एरिया में इंडियन ब्रीड, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं है, आपको बार बार देखने को मिल रही है। That was great. Just put the chain away. She'll start shivering. Don't spray. Leave on. क्यों? Just leave on. This is Caravan Hound and this is native of Maharashtra. Okay. And it belongs to border of Maharashtra and Karnataka. Pure small breed hunting hounds. इस ब्रीड को रखने में नॉर्मल घर में कितनी फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत पड़ती है? They need an exercise like a running of 5 kilometers a day at least, bare minimum, because of Twice hounds. a day? Yeah, Morning 5 kilometer and evening 5 kilometer. one time. One time would be happen. Any health issues? No. Easy maintenance. One more, please tell me the name of that breed. Caravan Hound. Caravan Hound. And how about this one? That is Rajapalayam. Rajapalayam. And the tail position is something different than other breeds. Yeah. ये ऐसी position ही होती है इसकी? It will have to be like that. Okay guys, मैं आपको दिखाऊं। मेरे को लगा शायद ये डरा हुआ है। No, they will put the tail that way only. Okay. Hounds are supposed to be tail like होती है ना, वो hounds की ये जो inside रखते Rib. हैं। ribbon thighs. How about they are very good watchdog? Yeah, they're good watchdogs also. Can you tell me your kennel and your farm See, name? my kennel name is Dal Krislan and I am from Madurai, Tamil Nadu. Okay. Can you give me your contact number, please? 95005 35209. Okay. One more time, the kennel name. Dal Krislan. Dull Crystal.
Yeah. And did you have any another breed, Indian breed? Rajapalem. And how I about breed Rajapalems. Raja breed? Yeah. How old is this one, Rajapalem? 1.5. 1.5. 14 months, not 1.5. How about any part of India? If asking about that breed, did you can deliver in there? Yeah, why not? Can you tell me the starting See, the we have price traveled by car. from the Yeah. Maharashtra? 6,400 kilometers we have covered here. That's great. I am from the end of the country, south. Yes, I know, I get that. Can you tell me the just starting price? See, it is not starting price. My breeding with a quality puppy, I give them at 35,000 rupees. One. Okay. I don't sell a spare pig any client. With No pair, proper only one complete documentation. Yeah, with complete certificates and all. Okay. तो guys, अगर आपको इंडियन ब्रीड चाहिए तो इनके साथ कांटेक्ट करें. Thank you very much. Thank you. Welcome जी. Good luck, sir. Zara. Good luck for the future. Thank you. So guys, Indian breed. That wise came from way from southern part of India, Tamil Nadu. गाइस, बहुत लंबे समय के बाद आपकी बार बार डिमांड थी कि इंग्लिश बुलडॉग के बारे में कुछ बताया जाए, और आज आपको कुछ यहाँ एक ये सोना जीता इसने, और इसके मालिक से ही आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कराता हूँ. सत श्री अकाल सिंह. सत श्री अकाल जी. पहले आप बताइए नाम अपना. मेरा नाम लवली शर्मा है. लवली शर्मा. मैं अंबाले तो हूँ. यस, लवली शर्मा सर के एक ना गाइस मैं आपको थोड़ा ऐड कर दूं, थोड़ा पीछे लेकर जाऊं. पटियाला डॉग शो कोविड से पहले हुआ था जी, और मेरे को आपने क्वेश्चन पूछा था कि डॉग कहीं से आपने लिया था सेम ब्रीड और उसकी जो बाइट थी वो बाहर को आ गई थी. तो मैं इनके पास क्यों आया हूँ, क्योंकि इन्होंने वो सवाल का जवाब दिया था, आपको मिल गया था कि जो बाइट बाहर आने का, आप ही बता दीजिए सर. शुरू आप ही से यही करते हैं. बाइट बाहर आने दा डॉग दा या ब्रीड दा उन्ना ਆਪਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੌਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਸਤਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲਿਪ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਦੋਂ ਜੌ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਜਨ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੁਲਡੌਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਜੌ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਵੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਸਾਨੂੰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡੌਗ ਨੈਚੁਰਲ ਬੈਠਾ ਰਵੇ और वो जो ऊपर जाता रहे तो वो ठीक हो जाता है. ठीक है सर. एक और थोड़े सा आजकल जो इस ब्रीड की कलर कॉम्बिनेशन, साइज, थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड जिसको केसी मानता है, केसीआई या एफसीआई जो भी सपोर्ट करता है वो इन्हीं कलर के अंदर आते हैं. रेड एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट और वाइट ब्रिंडल, वो इसी कलर के अंदर आते हैं जिन्होंने कोई भी क्लब जड़ा है सपोर्ट करता है. बाकी अजकल लोग बहुत अपना ये कह लो बिजनेस पर्पज भी कह लो, शौक कह लो, सब दा अपनी अपनी हॉबी है. कुछ कलर आ गए ने जिस तरह मारले जिन्होंने कहा जाता है, ब्लैक एंड टैन, ब्लू कलर, उन्होंने दा भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वो एक शौक वास्ते शो नहीं होंगे. बट जो जर्नल है या स्टैंडर्ड है, जो जेन्युइन स्टैंडर्ड है वो यही कलर है. इस ब्रीड का एक तो आपने जॉ का बता दिया, दूसरा इसको गर्मियों में या सर्दियों में क्या क्या हेल्थ इश्यूज फेस होने का? गर्मियों में हेल्थ इश्यूज इसके कुछ ज्यादा नहीं है, इन्हें कोई एसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं होंगी, बट जिथे रह रहा है वो थोड़ा नम होवे, जिस तरह कूलर लगा है या पानी जिहड़ा है वो इसके कोलों खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सलाइवा जिहड़ा थिंक हुंदा है. ठीक है जी. और कई बार इस तरह होंदा है पानी नहीं मिलता ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੇਜ ਚ ਡੌਗ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਮੇਰਾ. ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜ ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ. और पानी इसके आगे हमेशा रहना चाहिए ताकि सलाइवा गर्मियां च पानी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ चाहिए. ਇਹਨੂੰ वैसे गर्मी सर्दी तो फर्क होना ज्यादा नहीं पड़ता. सर आपका पास पपीज हैं अभी इस ब्रीड के? मेरे पास मिल जाते हैं लेकिन घट होंगे, फिलहाल है नहीं मेरे. आप अपना कांटेक्ट नंबर बताइए प्लीज. मेरा नंबर है जी 9896003427. गाइस, इंग्लिश बुलडॉग प्योर जो स्टैंडर्ड साइज जो केसीआई अप्रूव करता है, उसके पपीज चाहिए तो सर के साथ आप कांटेक्ट जरूर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.